जी, आदरणीय दीदी जी, सादर प्रणाम, सदन को नमन। पुनः पुनः दशहरे की शुभकामनाएं और नवरात्रों की शुभकामनाएं। जो अभी हमने नवरात्रे मनाए, और आदरणीय सदस्यों से निवेदन है कि हमारी रंजना बहन को सोना तो देना ही पड़ेगा, लेकिन सोने की प्राप्ति कैसे होगी? किसी खादान से तो नहीं। हम उस क्योंकि उस पे तो सरकारी टैक्स लगता है। सोने तो नहीं देंगे, सोने नहीं देंगे, हम तो जगाएंगे सुबह हाँ से हाँ रोज। जी। इनको सोना है, जय अभी सो जी जी जाना। जी। चलो चलो हाँ जल्दी। हाँ जी जी जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वो असल में आज हम विजयदशमी का पर्व मना रहे हैं, और ऐसा पर्व जब भगवान श्री राम ने लंकापति रावण पर विजय की प्राप्त की। और लंकापति रावण यानी रावण की बात करें तो अभी 2 दिन पूर्व मेरी मलेशिया से 2 मित्र आए थे। उन्होंने देहरादून में गवर्नर हाउस और सीएम हाउस में जाना था, तो हालांकि सीएम तो दुबई थे उस दिन, लेकिन हम देहरादून के कुछ ऑफिस में गए, गवर्नर हाउस गए, तो हमने देखा परेड ग्राउंड देहरादून के मध्य में खड़ा है, और वहां पे बहुत बड़ा पुतला लगा हुआ था रावण का। हम उतरे लोगों से पूछा कि रावण का पुतला इस समय पिछली बार से कितना बड़ा है, तो उन्होंने कहा बार पिछली बार की अपेक्षा, क्योंकि मलेशिया से इंडोनेशिया भारत के ही हैं और वहां पे रहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये तो पुतले हर साल बढ़ते जा रहे हैं। और उन्होंने दिल्ली में भी देखा कि पुतले बन रहे हैं। तो ये विजयदशमी की तैयारी चल रही थी, पुतले फूंकने की तैयारी चल रही थी, लेकिन रावण निरंतर निरंतर इतने क्यों बढ़ रहे हैं, इतने इनकी हाइट क्यों बढ़ रही है, ये उनका सवाल था। हालांकि योगाहार का ये मंच भी रावण दहन की तैयारी कर रहा है, निरंतर रावणों को जला रहा है। और आज के समय में हमारे मध्य, हमारे खेतों में और हमारे भोजन में विषैला रावण खड़ा है। वो विश्व रूपी रावण कई कंपनियों के द्वारा इजाद किया जाता है, बनाया जाता है, और हमारे किसानों से धन लूटा जाता है, और हमारे जो आम उपभोक्ता हैं उनसे उनका स्वास्थ्य लूटा जाता है। तो इस रावण को कैसे हम दूर करें, इसकी चिंता योगाहरण करता है। और उससे बात आती है कि रंजना दीदी को सोना चाहिए। तब बात आती है कि भगवान श्री राम ने वो चाहते तो अयोध्या से और भारत के दूसरे भागों से, नेपाल से लोगों को ले जाते और रावण पर विजय प्राप्त करते, दुष्ट रावण पर। हालांकि रावण विद्वान था, लेकिन मार्ग से भटक चुका था। तो तब उन्होंने सोचा कि मानव से ये कार्य कठिन है, तो उन्होंने अपनी सेना में अलग अलग तरह के जीव जंतुओं को, जैव विविधता को शामिल किया। जिस तरह की से जैव विविधता हम अपने फार्म पर, अपने खेतों पर और अपने भोजन में शामिल कर रहे हैं। हम पेड़ पौधों को, नई अलग अलग वनस्पतियों को तैयार कर रहे हैं। उन्होंने अलग अलग जंतुओं को अपनी सेना में स्थान दिया। उन महान राजा श्री राम जी को हम धन्यवाद करते हैं इस योगाहार के मंच से, कि उनके द्वारा ही हमें सद्बुद्धि प्राप्त हो रही है। तो उनमें से एक गिलहरी की बात तो आपने सुनी होगी। उन्होंने अपने कर्म से निरंतर सेतु का निर्माण करने के लिए अपनी भागीदारी दी। और बाद में किसी ने पूछा, किसी ने हंसकर कहा कि तुम तो अपनी पूंछ से आ, समुद्र में इस बालू के कणों को डाल रही हो। ये छोटा सा नन्हा सा कार्य क्या इतना बड़े समुद्र को बांध सकता है? लेकिन बात की जब बात आती है, जब कथा कहानी के माध्यम से और प्रेरणा हमें मिलती है कि छोटी सी जो पहल है, वो बाद में उस गिलहरी को स्वर्ण के रूप में परिवर्तित कर देती है। उसका आधा शरीर स्वर्ण का हो जाता है। तो हमारी दीदी आदरणीय रंजना जी का जो कर्म है, वो स्वर्णमयी कर्म है, और इससे बड़ा सोना तो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता, और हम पैसे से भी नहीं खरीद सकते, और सरकारें भी नहीं दे सकती। तो बहुत बहुत बधाई हमारी रंजना दीदी को, ये योगाहार के मंच से जो सोना प्राप्त हो रहा है उसके लिए। मैं 2 मिनट और लेना चाहता हूं
क्योंकि हमारे इस मंच पर जिन्होंने योग और आहार की इस कड़ी को आगे बढ़ाया है, उसमें आदरणीय श्री मुनीलाल जी भाई साहब, आदरणीय श्री पवन सर ने 2 मई 2021 से कार्य आगे बढ़ाया। और ये कार्य ऐसे ही आगे बढ़ा कि जैसे आप सभी जानते हैं कि राम रावण युद्ध में एक दिन ऐसे आया जब भगवान श्री राम हताश हो गए और उन्हें सूझा नहीं कि मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि वो देख रहे थे कि रावण इस तरह से उस दिन युद्ध कर रहा है कि वो लग रहा है कि माता रानी जो नव दुर्गा है वो रावण की तरफ से शक्ति बनकर युद्ध कर रही हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं सत्य के लिए कार्य कर रहा हूं और असत्य मुझ पे भारी हो रहा है। ये तो कुछ बात जमी नहीं। तो उस सेना में एक जामवंत थे, उन्होंने कहा कि भगवान आपको भी शक्ति का सामना शक्ति से करना चाहिए, इसलिए क्योंकि रावण ने अथाह शक्ति का अर्जन किया है और आपको भी चाहिए आज आप शक्ति की आराधना करें और जो लड़ाई का यानी जो हमारा नेतृत्व करेंगे आज भ्राता लक्ष्मण करेंगे। इसी बात को हमारे पूर्वज आदरणीय तुलसीदास जी ने और उनसे पहले भी आदरणीय हमारे वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि जी ने बहुत सुंदर लिखा है। और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने आज से बहुत समय पहले अपनी कविता में स्थान दिया, जनमानस तक पहुंचाने का कार्य किया। मैं आदरणीय सभी सदस्यों को पुनः नमन करते हुए आदरणीय हमारे गुरु सत्ताओं की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए आप सभी सदस्यों को नमन वंदन करता हूं और 2 मिनट और लेता हूं कि किस तरह से श्री रामचंद्र जी ने मां भगवती का सुमिरन किया, उनकी आराधना की और किस तरह से उन्हें इस लीडरशिप के लिए मजबूत और आश्वस्त किया रीछ राज जामवंत ने। तो ये कविता की पंक्तियां हैं और हिंदी में हैं और पुरानी हिंदी में है, इसलिए संभवतः सभी को ये तो क्योंकि अधिकतर आपसे भी लोग जानते हैं, मैं केवल पढ़ रहा हूं कि बोले विश्वस्त कंठ से जामवान रघुवर, विचलित होने का नहीं देखता मैं कोई कारण। हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण, आराधान का दृढ़ आराधान से दो उत्तर। तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सकता त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्धि करोगे उसे ध्वस्त। और शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। तब तक लक्ष्मण है महावाहिनी के नायक, मध्य भाग में अंगद दक्षिण श्वेत सहायक। मैं भल सैन्य यानी रीछ सेना, मैं भल्य सैन्य है वाम पार्श्व में हनुमान, नल नील और छोटे कपिगण उनके प्रधान। सुग्रीव विभीषण अन्य युद्धपति यथा समय आएंगे रक्षा हेतु जहां भी होगा भय। और ये सुनते ही पूरी वानर सेना में, पूरी राम की सेना में एक खुशी की लहर दौड़ गई। और फिर आगे जो हुआ वो बहुत ही मार्मिक भी है, बहुत ही कोमल भी है। और माँ भगवती की जब आराधना श्री रामचंद्र जी कहते हैं तो आदरणीय सदस्यों से मैं निवेदन के साथ ही पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, कि उस समय जब माँ भगवती की आराधना कर रहे थे श्री रामचंद्र जी, तो परीक्षा तो हर एक की होती है, ईश्वर की भी और नर की भी। तो उन्होंने माँ भगवती ने उनकी जो थाली से, क्योंकि जब वो कमल पुष्प चढ़ा रहे थे एक एक मंत्र के साथ, तो अंतिम पुष्प उन्होंने माता जी ने छुपा दिया था। तो उस समय भगवान श्री राम ने अपने तीर को निकाल करके बाएं हाथ से बाएं आंख को निकालने का, क्योंकि उनकी माता कहती थी कि श्री राम आप राजीव लोचन हो, आपकी आंखें कमल के समान हैं। तो उन्हें याद आया कि ये जो अंतिम जो इंदीवर है, अंतिम जो पुष्प है कमल का,
उसकी जगह तो अब मुझे अपनी आँख ही देनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे 2 आँखें दी हैं कमल के समान, तो एक आँख मैं अर्पित करता हूँ, तभी मैं इस सिद्धि को, इस आराधना को पूरा कर सकूँगा। खिल गई सभा उत्तम निश्चय भल्लनाथ। भल्लनाथ यानी रीछ के कहने पर पूरी सभा में प्रसन्नता आई और कह दिया, वृद्ध को मान राम ने झुका माथ। हो गए ध्यान में लीन, पुनः करते विचार, देखते सकल तन पुलकित होता बार बार। कुछ समय अनंतर इंदीवर निंदित लोचन, खुल गई रहा निष्पलक भाव में मज्जित मन, बोली आवेग रहित स्वर में विश्वास स्थित, माता 10 भुजा विश्व ज्योति हूं मैं आश्रित। भगवान श्री राम माता जी की आरती करने लगे, उन्हें आराधना करने लगे और हो विद्ध शक्ति से है खल महिषासुर मर्दनी। और महिषासुर मर्दनी का भी यानी माता का दूसरा नाम है, और महिषासुर की सेना को भी, शुंभ निशुंभ की सेना को भी माँ भगवती ने इन दशहरों के समय में मर्दित किया। और कहते हैं समय हमेशा लौटता है, समय अपनी परिधि पर निरंतर चलता है। जहाँ सतयुग में महिषासुर मर्दन किया गया, वहां रावण का मर्दन किया गया त्रेता में। और इस समय कारण बने श्री राम, लेकिन शक्ति थी माता रानी की कि जन रंजन चरण कमल तल, धन्य सिंह गर्जित यह मेरा प्रतीक माता, समझा इंगित मैं सिंह इसी भाव से करूंगा अभिनंदन। तो इस तरह से भगवती की आराधना करते हुए जब वो आगे बढ़े, तो कुछ समय तक स्तब्ध हो रहे राम छवि में निमग्न, फिर खोली पलक कमल, ज्योतिर्दल ध्यान लग्न हैं, देख रहे मंत्री सेनापति वीरासन बैठे उमड़ते हुए राघव। वाह स्मित आनंद बोले भाव वस्त चंद्रमुख, निंदित रामचंद्र प्राणों में पावन कंपन भर स्वर, मेघ मंद्र देखो बंधुवर सामने स्थिर जो, वह भूधर शोभित शत हरित गुल्म तृण से श्याम सुंदर, पार्वती कल्पना है इसकी मकरंद बिंदु, गरजता चरण प्रांत पर सिंह वह नहीं सिंधु। और यहाँ पे भगवान श्री राम अपनी आराधना कर रहे हैं, लेकिन हनुमान जी राम की आराधना करते हैं, उनका ध्यान करते हैं युद्ध से पूर्व। और देखते हैं कि ये घटना जो हम हनुमान चालीसा का पाठ योगाहार के प्रथम पहर में यानी योग के बेला में करते हैं, उन हनुमान जी की शक्ति देखिए कि उन हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की आराधना के मध्य में ही समझ लिया था कि कुछ अशुभ होने वाला है। और इसी को कहते हैं कि महादेव एवं पार्वती यानी भगवान श्री राम पे नजर बनाई हुई थी माता रानी, और साथ में हनुमान जी उनका ध्यान कर रहे हैं, और उधर शिव शंकर जी और माँ पार्वती हनुमान पे ध्यान बनाए हुए हैं। तो उन्हें यकीन है कि हनुमंत राम की पूरी सहायता करेंगे, और वो अपनी संवाद करते हुए आगे बढ़ते हैं। और उसी समय में वो घटना होती है जो वो पुष्प चुरा लिया जाता है, छुपा लिया जाता है माता जी के द्वारा। और बाद में वो जब अपनी आंख को दान करने के समय माँ भगवती प्रसन्न होकर कहती है कि जाओ, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, आप इसमें उत्तीर्ण हुई श्री राम, अब आप असत्य पर सत्य का लेपन करेंगी और सत्य की विजय होगी। तो इस तरह से भगवान श्री राम ने माँ शक्ति का वर्णन किया, माँ शक्ति का ध्यान किया, और तब रावण जैसी तुरंत और दुष्ट शक्ति को उन्होंने हराया। और मेरे कहने का तात्पर्य है कि हम किसान बंधु अपने खेतों से, अपने भोजन से जो विष को भगा तो रहे हैं, लेकिन जब तक सभी शक्तियां मातृशक्ति सामने नहीं आएगी, तब तक हमारी साधना अधूरी है। और आवश्यकता इस बात की है कि इस रण में माताओं का होना बहुत जरूरी है, खासकर खेतों से और हमारे भोजन से, हमारे पोषण से अशुद्धियों का दूर करना।
और आदरणीय सभी आप जानते हैं कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी आज के ही दिन विजयी हुई, तो ये विजय भगवान श्री राम जी की नहीं, उन सभी जय विविधताओं की, जीव मात्र की विजय थी। और उस विजय पर मैं 2 मिनट और लेते हुए आप सभी के मध्य भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति आपके साथ करता हूं कि श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भय भव दारुणम नभ कंदलोचन कंद मुख कर कंद कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील सुंदरम पीतमान रुचि रुचि नौम जन कशोभावरम अजुदीन बंधु विनेश दानव दैत्यवन श्रद्धि कंदन रघुनंदन कौशल चंद्र श्री मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु विभूषणम आजान राम जित खर दूषणम इति बदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मन रंजनम बदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मन रंजनम निवासी करू का अनुजाहि राजेहु मिलाई शोभर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान करुणा भगवान श्री राम मूर्ति है करुणा की। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो यही भांति गौरी शीश सुनिशिय सहित हियार शीतली यही भांति गौरी शीश सुनिशिय सहित हियार शीतली लसी भवानी लसी भवानी खोज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। रघुवीर अति विचार रघुवंश मुनि परम भवति। बहुत सुंदर आदरणीय आचार्य श्री दिनेश शर्मा जी, इस व्यवहार के आचार्य जी, आपके पुरुषार्थ और परिश्रम और स्वभाव और सोच और विचारधारा को नमन करते हैं। पावन विजयदशमी पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सपरिवार सदा सुखी रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें और जन कल्याण की यह कार्य करते रहें। इस भावना के साथ आपको बहुत बहुत साधुवाद। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से परम आदरणीय पवन कुमार सर को कि वो आए और आज विजयदशमी के दिन हम सबको आशीर्वाद स्वरूप अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। आदरणीय पवन कुमार जी। नहीं, शायद
निकल गए हैं अभी, आज हैं साहब, पवन कुमार सर जी हैं। आवाज नहीं आ रही, म्यूट है सर। चलिए, जब तक आवाज आ जाती है आदरणीय पवन कुमार जी की, तब तक हम आदरणीय डॉक्टर दिनेश जी, डॉक्टर डी शर्मा जी हिमाचल प्रदेश से उपस्थित हैं। मैं उनको सम्मान सहित आमंत्रित करता हूं और विजयदशमी की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं कि आप आएं और दशहरे पर्व का अपना उद्बोधन और शुभकामनाएं प्रदान करने का कष्ट करें। आदरणीय डी शर्मा जी, हिमाचल प्रदेश। शायद नेटवर्क जी। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आपका हैंड रीच है, आपका स्वागत है। आप अपना आशीर्वाद स्वरूप दो शब्द कहें। धन्यवाद मुन्नीलाल जी। सबसे पहले तो योगाहार परिवार के सभी सदस्यों को, उनके परिवारजनों को दशहरे की शुभकामनाएं। सभी इस दशहरे की पावन बेला पर फले फूले और उन्नति हुई। आज का दशहरे का जो दिन है, एक रावण दहन का दिन कहा जाता है। निश्चित रूप से रावण का दहन तो करने की जरूरत है ही, हर समय पहले भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रावण को हम बाहर ही ढूंढते, हमारे भीतर के रावण को ढूंढते ही नहीं। हम चाहते हैं कि जरूरत है कि हमारे भीतर के रावण को ढूंढने की, हमारे भीतर के रावण को ढूंढने की यदि हम आदत लगाते हैं तो कई चीजें अपने आप में बहुत अच्छी बन जाएगी और जिस सुनहरे संसार का हम सपना देखते हैं वह सपना भी साकार हो जाएगा। कुछ चंद चीजें जो आसानी से की जा सकती है, एक तो हमारे अंदर के रावण को ढूंढते समय, जैसा कि कई बार इस मंच से कहा गया है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की जो अलग अलग प्रकार के स्रोत है ऊर्जा के, उन स्रोतों की बचत करने की हम अपने को आदत लगाए। पानी की बचत, बिजली की बचत कैसे करना, क्या करना, कई बार इस मंच से कहा गया है। स्कूटर, मोटर आदि वाहनों का उपयोग, प्रदूषण कम करने में हमारा योगदान। इस तरह से छोटे छोटे जो कार्य है, हम जाने अनजाने में हमारे हाथ से नहीं होते, तो रावण दहन के इस पर्व पर हम अपने अंदर की जो आदतें हैं, उन आदतों की जो बुराइयां है, वो बुराइयां कम करने का यदि हम प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से एक अच्छी पहल इस पर्व पर हो जाएंगी। साथ ही साथ किसानों से जुड़े हुए इस मंच पर हमेशा हमारे अंदर का रावण, होटल में जाते हैं तो वेटर को 50 रुपए की टिप देते हैं, लेकिन प्याज का भाव अगर 5 रुपए से बढ़ता है तो हम लोग भी रोने में, या हमारे परिवारजन भी है वो रोने में सम्मिलित होते हैं। तो ये दुगलापन जो है हमारे अंदर का, यह रावण की जो प्रतिमा हमारे अंदर भी जो पनप रही है, इस प्रतिमा को और प्रतिभा को, दोनों को नष्ट करने की हमारे अंदर की बहुत जरूरत है, ऐसा मैं समझता हूं। सोना, सोना ये शब्द में जो है कि सोना ही नहीं है, हमें हमेशा जागृत रहना है। यदि हम जागृत रहे हर कर्म पे, हर चीज पे, चाहे वो हमारे व्यक्तिगत रूप से जुड़ी हुई चीजें हो, परिवार से जुड़ी हुई चीजें हो, देश से जुड़ी हुई चीजें हो, कि हमको सोना नहीं है, हमको जागृत रहना है। जहां जहां पे अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार होता है, गलत कदम चाहे परिवारजनों के लिए हो, समाज के लिए हो या फिर देश के लिए हो, उठाए जाते हैं तो उनका कड़ा विरोध करना है। यह सोने का दशहरे के पर्व पर हमको संदेश आत्मसात करना है। मैंने चंद 2-3 बिंदु रखे, ऐसे कई बिंदु रखे जा सकते हैं, लेकिन आज सभी को समय मिलना चाहिए, इसलिए सिर्फ यह दिशा निर्देश करके और फिर से दशहरे की सबको शुभकामनाएं देके मैं मेरे वाणी को विराम करता हूं। धन्यवाद।
धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब, आपका आशीर्वाद। और आपने जो अंदर के रावण की बात कही है कि अंदर का रावण हमें दहन करना है, यह सही बात है। और अब मेरी आवाज अगर आदरणीय सदन में पहुंच रही हो तो मैं डीडी शर्मा जी तक आवाज पहुंच रही है, तो मैं उनको सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं कि वो आए और वह भी दशहरे पे अपना मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। सभी को मेरा नमस्कार। आज इस विजय लक्ष्मी के दशहरे के अवसर पर आप सभी को मैं साधुवाद शुभकामनाएं देता हूं, प्रणाम करता हूं। और आज का ये जो दशहरा है, आप सभी का परिवार को, सभी सदस्यों को और आपके गांव में, आपके आस पड़ोस में खुशहाली लाए। और आज जो ये पर्व है, मेरे ख्याल से पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। इस पर्व की जो महत्वता है और उसकी जो एक इम्पोर्टेंस है, वो हमारे जीवन में बहुत ही इसका अहम रोल है। और आदरणीय श्री मुनीलाल जी और दिनेश सेमवाल जी का जो मैंने वक्तव्य सुना, वो बहुत ही एक विद्वान वाला वक्तव्य था। इन्होंने जो कहा, रामायण के बारे में कहा, रामचंद्र जी के बारे में कहा, और जो असलियत हमारे जो जीवन की शैली है, महापुरुष जो बनते हैं, वह इस तरह से ही उसका उद्गम होता है। मैं दिनेश सेमवाल जी की योग्यता के ऊपर इनको साधुवाद मैं प्रणाम करता हूँ, इनकी योग्यता को। और मैं भी आज अपने गांव में आया हूँ, जो मेरा जिला है शिमला, वो शिमला से 10-30 किलोमीटर दूर है। और हमारे भी यहाँ एक बहुत प्राचीन मंदिर है, जो यहाँ 8 रात्रि की पूजा होती है। और यहाँ पूरे लोग जो है इस दौरान जो है दशहरा उत्सव मनाते हैं, भंडारे का आयोजन होता है। तो जैसे अभी कहा कि ये जो रावण राम का जो एक संगम है, वो जो आपकी रावण जी कितने विद्वान थे, लेकिन जो अहंकार उनको ले गया, अहंकार और एक सभ्यता वाली बात। जैसे जितना मीठा ये दिनेश सेमवाल जी बोलते हैं, जितनी इतनी भाषा है, वो एक राम वाली जो उनकी डिसिप्लिन था, उस तरह से था। और रावण जो अहंकार में गया, विद्वान होने के बावजूद भी जो अपनी योग्यता को वो लोगों के बीच नहीं समाहित कर सकते, तो वो उसी योग्यता का भी कोई महत्व नहीं है। तो ज़्यादा मैं इतना विद्वान तो नहीं हूँ, लेकिन मैं यही कहूँगा कि ये जो योगा हार का आपने कार्यक्रम चला रखा है और इसको आगे मेंटेन कर रखा है, ये मैं तो बहुत ही ज़्यादा आपको बधाई देता हूँ। खास करके रंजना बहन, आपके आदरणीय श्री मुनीलाल जी और पवन जी का तो खैर आशीर्वाद रहता ही है सबके ऊपर, उनके अनुसार ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। जो भी इसमें कार्यक्रम में हर रोज डेली जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं, ज्वाइन करते हैं। और कितने विद्वान हैं, जैसे डॉक्टर किशोर दुबे जी है, वो वहाँ से के बावजूद भी ये अपने इसमें रेगुलर ज्वाइन कर रहे हैं, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सभी को ज़्यादा ना बोलता हुआ मैं एक बार फिर इस हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी क्षेत्र की ओर से आप सभी प्रदेशवासियों के लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद प्रणाम करता हूं और दशहरे की शुभकामनाएं देता हूं। इतना ही मैं बोलता हूं, अपना वक्तव्य यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय डीडी शर्मा जी, आपका स्नेह आत्मीय प्रेम हम सबको प्राप्त हुआ। आपको बहुत बहुत साधुवाद और दशहरे की राम राम जी। मैं आदरणीय डॉक्टर आदरणीय पवन कुमार सर को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ पतंजलि हरिद्वार से
कि वो आए और हम सबको आशीर्वाद स्वरूप विजय दशहरे की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देते हुए हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें। अभी थोड़ी देर में बोलता हूँ मैं, अभी थोड़ी देर में। जी 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 सर जी ओके जी मुन्नीलाल भाई, अब मैं आमंत्रित करता हूँ जी सबके एक बार ना वीडियो ऑन करा दीजिए, एक बार सबके स्क्रीनशॉट लेंगे आप। आज सबको वीडियो खोलने के लिए करिए। जी जी सभी वीडियो खोल लेंगे। अभी तैयार रहें 5 मिनट में, 5 मिनट बाद सब वीडियो खोलेंगे, तो 5 मिनट तक तैयार हो जाए। कोई बैठे रहते हैं अपने जैसे रहते हैं घर में, तो आप 5 मिनट बाद सबको वीडियो खोलना है। आदरणीय पवन सर जी जब का संबोधन रहेगा तो वीडियो खोल के ही रहेगा उनका, और सब लोग वीडियो खोलेंगे। जी अब मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय वैशाली विनायक बहन जी को, वो आए और विजयादशमी की शुभेच्छा प्रदान करें। आदरणीय अनिल राय जी, आदरणीय अनिल राय साहब, मेरी आवाज पहुंच रही हो तो आप सादर आमंत्रित हैं। ओम जी आदरणीय बहन जी। हाँ वैशाली जी बोल रही हूँ। वैशाली जी जी ताई जी। हाँ ओम ओम त्योहार कार्यक्रम में आज दशहरे को शुभकामनाएं देती हूँ सभी को। दशहरा दिन ऐसे कहते हैं कि अश्विन शुद्ध दशमी यानी दशहरा, इसे विजयादशमी भी कहते हैं। हाँ, ये 3.5 मुहूर्त में एक मुहूर्त होता है दशहरा, अच्छा मुहूर्त होता है। एक दिन को नए नए काम लेते हैं हाथ में और कर लेते हैं, और वो पूर्णत्व में जाते हैं। एक दिन जो शुरुआत करते हैं ना किसी भी काम के, वो पूर्ण होता है। तो बहुत सुंदर दिन होता है दशहरा। हमारे यहाँ पाठशाला में जाने वाले बालक है ना, अपने पार्टी में स्लाइड पर सरस्वती देवी को चित्र देवी का रेखाटे और पूजन करते, क्योंकि इस सरस्वती देवी विद्या की देवता होती है। और स्टार्टिंग भी ऐसे करते हैं पाठशाला में जाने के दशहरा दिन को। इस प्रकार दशहरा का इतना महत्व है। और सब लोग हमारे गांव पे सीमोल्लंघन पर जाते हैं, ये सोना लाते हैं, सीमोल्लंघन करता है, गांव के बाहर जाते हैं और ढोल ताशे बजाकर वो लाते हैं वो सोना, अपटा बोलता है ना, वो 5 सोने के वो लाते हैं और सब एक दूसरे को बांट देते हैं। इसकी कहानी ऐसे, ये दिन है ना दशहरा दशमी, 9 दिन देवी का उत्सव होता है। देवी का क्रोध होता है भयंकर पहले दिन से, वो तप्त हो जाते हैं, क्रोध उत्पन्न होता है उसमें। और एक दिन लास्ट दिन होता है ना दशहरा, एक दिन महिषासुर का वध करते हैं देवी, महिषासुर मर्दन। और एक दिन ऐसा होता है वध होता है तो कुबेर रघुराजाचा राजा होता है ना, वो कोषागर स्वर्ण मुद्रांक का पाऊस बरसता है, बारिश होता है स्वर्ण मुद्रांक का, ये रघुराजा के कोषागर में। प्रभु रामचंद्र ने रावण वर स्वारी की ये थी। और पांडवन का भी वनवास सब गया है इस दिन, पांडव भी रिटर्न आते हैं जंगल में, उसे शासन दिया था ना पांडवन को। एक जो शमी वृक्ष के पूजन किया जाता है, शमी पूजन यानी शमी के पत्ते शमी के वो बांट देते हैं ना, बांट देते हैं वो वृक्ष। शस्त्र, वो शमी के वृक्ष पर ना पांडवों ने शस्त्र छुपा दिए थे, वो भी निकलते हैं और उसका पूजन करते हैं। इसलिए हम लोग भी एक दिन सब शस्त्र होते हैं ना घर पे, जो हम यूज करते हैं हर रोज काम में, वो इस्तेमाल करते हैं, तो हम वो स्वच्छ करके पूजन करते उसका, कि पांडवों ने भी वैसा किया था शस्त्रों का पूजन। और
धन्य वाले भी आपल्या हातानं को पूजन करते हैं। जी हाँ, ऐसा दशहरा का मैं महत्व थोड़े से शब्द में बताया है। ओम ओम सभी को जी, ओम धन्यवाद। ओम। भाई साहब जो है डील कर रहे हैं। जी जी, भाई साहब डील कर रहे हैं वहां से। भाई साहब बने बहुत बने सुंदर, भाई साहब को भी बीच बीच दशहरे में की बोलते ही शुभेच्छा। रहते हैं। हाँ, और बहुत चंगनाथ धन्यवाद। भी किया था हाँ, वो ना ठीक होते हैं, उन्होंने। वो लगाम लगा के चलते हैं, लगाम लगा के हाँ हाँ लगे। वो ओ, ठीक करते हम दोनों हैं। हम जी, दोनों बैठते हैं इसमें। आ हाँ जाए आ जाए हाँ आ जाएंगे भगवान दास कुशवाहा जी। हाँ। हाँ, अच्छा, बहुत दशहरा अच्छा। के भगवान दास कुशवाहा जी सादर आमंत्रित हैं। शुभकामनाएं सभी। जी, आज सदन को मेरा प्रणाम वंदन। आज की योगाचार बहन जी ने बहुत अच्छा युग कराया, और आज बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व दशहरा पर सभी को मेरा हार्दिक वंदन, अभिनंदन। आदमी का सारा जीवन, सारा खेल आदत पर है। आदत, अच्छी आदत और बुरी आदत। तो हम अपनी अगर आदत भर सुधार लेते हैं तो हमारा दशहरा का पर्व पूर्ण होता है। स्वामी जी सुनाते रहते हैं कि आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। जो मन में तरंग उठती है बुरा करने की, बस उसको भर मान ले आदमी तो उसका काम हो गया। और इसी सबकी को शुभकामनाओं के साथ मेरा प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। ओम। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय वैद्य जी। मन की तरंग मान ले, आदत सुधारना चाहिए। आज दशहरा है, हमारे अंदर जो बुरी आदत है हमको वो सुधारना चाहिए। बहुत बहुत साधुवाद। मैं अब आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी को सादर आमंत्रित करता हूँ, वो आए और वो भी अपनी शुभेच्छा प्रदान करें। जी, सदन में उपस्थित सभी महानुभावों को सत सत नमन वंदन। आज विजयदशमी के अवसर पर सबको शुभकामनाएं। उनके परिवार सभी कुशल रहें और आनंदित रहें परमात्मा की दया से। आज विजयदशमी के उपलक्ष्य पर हमारे अंदर जितने भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, वैमनस्य, जितनी भी तमाम बुराइयां हैं, उसमें से एक का भी अगर हम दहन करते हैं तो यही प्रतीक होता है कि 10 मुख जो रावण के थे, एक एक बुराइयों का प्रतीक था कि उसको हम वध करें, अपने अंदर धारण करें। यही विजयदशमी का त्यौहार हमारे को सिखाता है। और इन्हीं सब बातों के साथ में सबको सत सत नमन वंदन। ओम। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी, आपके प्रसाद को नमन। जब से आप जुड़े हैं, जुड़े ही रहते हैं हमेशा। और जी, अब मैं आदरणीय भुवनेश्वर राय जी को सादर आमंत्रित करता हूँ, वो आए और वो भी 2 शब्द विजयदशमी पर मैं आ जाऊं बीच में? प्रदान करें। मैं बीच में आ जाऊं? सर स्वागत है सर। नमस्कार, नमस्कार सभी को। मैं पिथौरागढ़ शहर के मोस्ट मानू मंदिर पर आया हूं, और उसको आपको धीरे धीरे आप स्क्रीन बड़ा कर लेंगे तो आपको ये मंदिर बिल्कुल टॉप में है। हम रास्ता भटक गए थे, जब मुझे फोन आ रहे थे तो मैं इधर उधर घूम रहे थे, तो अब ये मंदिर पर आ गए हैं। और ये बहुत सुंदर मंदिर है और वातावरण बहुत सुंदर है। अब हम आगे चलते हैं धीरे धीरे। ये मंदिर का प्रांगण आ रहा है इसमें, और बड़ा सुंदर स्थान यहाँ पर। आगे चल रहे हैं। ये यहाँ जो पेड़ है, ये देखिए बहुत प्राचीन पेड़ भी है मंदिर के नीचे।
इसके नीचे है स्थित, और ये पेड़ कैसे प्राकृतिक रूप में यहाँ पर दिख रहा है, इसको भी देख रहे हैं। आगे हम चल के मंदिर का भी दर्शन कर रहेंगे। बहुत पुराना मंदिर, प्राचीन मंदिर। और पीछे ये जो वृक्ष हैं, ये बड़े सुंदर देवदार के वृक्ष हैं। देव भूमि में देवदार की अपनी एक महिमा है। उस वृक्ष को यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और अब मंदिर की तरफ लोग चल लेंगे। मंदिर का ये नजारा। आपका कैमरा बंद हो गया। हम यहाँ पर हम आते आते जरा लेट हो गए हैं, नहीं तो यहाँ से बड़े अच्छे हिमालय दिखाई देते हैं। यहाँ पर मौसम शिव जी है। पंडित जी पूजा कर रहे हैं। यहाँ से अब हम आगे जो स्थान है, यहाँ पर बड़ा सुंदर स्थान है, और लेकिन यहाँ से मुझे हिमालय नहीं दिख रहे हैं। मैं इसको दिखाना चाह रहा हूँ आपको। हाँ, यहाँ पर दूर आपको पर्वतमाला हिमालय की दिखाई दे रही है। चोटियां बर्फ से आच्छादित दिख रहे हैं, दर्शन हो रहे हैं। दिख रहा है। बर्फ की चोटियां दिख रही हैं दूर। जी दिख रहा है सर। जी 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 जी। तो इसकी अपनी एक महिमा है, इसकी अपना एक सुंदरता है। वो यहाँ से एक कोना हमें दिख रहा है हिमालय का। थोड़ा और आगे जाएंगे तो हमें शायद और अच्छे दिखेंगे। इधर से रास्ता शायद वहां आगे से बहुत अच्छा दिखेगा। यहाँ से आगे चलेंगे, इधर से, यहाँ से इस रूट से ना, वहाँ शायद वहां से और अच्छे दिखाई देंगे। तो ये एक सुंदर स्थान यहाँ का, इस जगह का। और नीचे हमें घाटी दिखाई दे रही है, जो कि पिथौरागढ़ शहर नीचे बसा हुआ है। पिथौरागढ़ शहर के बारे में बताना चाहूंगा कि शायद हिमालय क्षेत्र का ये सबसे घनी आबादी का शहर है, जिसमें कि शायद सबसे पहले तो काठमांडू की घाटी आती है, फिर श्रीनगर की घाटी है, और उसके बाद से एक आध शहर अगर और होंगे। उसके बाद इस शहर की आबादी सबसे ज्यादा होगी, करीब 1.25 लाख के आसपास की आबादी होगी इस शहर की, और जो कि ऊपर टॉप में जुड़ा हुआ है। और कुछ एक शहर उत्तराखंड के हैं, जैसे श्रीनगर है या आपके उत्तरकाशी है, वहां पर भी आबादी इस तरह से है। लेकिन इस शहर की अपनी एक भव्यता है। और इसी रास्ते से जाकर के अब आदि कैलाश का रास्ता खुलने वाला है, जिसमें अभी कुछ दिन पहले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया था आदि कैलाश का। और कैलाश पर्वत को जाने के लिए वहां से दिखाई देते हैं कैलाश पर्वत, तो इसी शहर से होते हुए जाएगा। तो शायद इस शहर की का कायाकल्प आने वाले समय पर और होने वाला है। लेकिन जैसा कि हर एक जगह पर आजकल दिखाई दे रहा है कि हमारी अपनी क्षमताओं से ज्यादा शहरों का विकास हो गया है। जितनी ज्यादा उसकी क्षमता है, जितनी क्षमता है उससे ज्यादा वो विकसित हो गए हैं, मतलब उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव आने लग जाता है, तो फिर उसमें बड़ी परेशानियां हैं। तो इस शहर में आज मैं हूँ, कल यात्रा करके कल रात शाम को पहुंचे, और आज कार्यक्रम के बाद कल वापस हो जाएंगे। तो आज का दिन मेरे लिए और बहुत ही सुंदर दिन। सवेरे सवेरे हम लेट हो गए आने में, नहीं तो और अच्छा यहाँ से दिखाई देता। धूप अभी हो गई है, धूप नहीं होती तब और अच्छा यहाँ से सुंदर दृश्य हमें दिखाई देता।
तो आज के जो हमारी योग की कक्षा रही और उसके बाद भजन की रही और उसके बाद दिनेश सेमवाल जी का जो उद्बोधन रहा, बहुत प्रेरणादायक, बहुत बहुत शानदार। उनके लिए सबको आप बधाई, शुभकामनाएं। और आज का जो उत्सव है हमारा, उसके लिए भी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और एक और व्यू पॉइंट है, जरा सी वहां से शायद और अच्छा दिखाई दे रहा है, वहां पर भी अभी चल के आपको और अच्छे दर्शन यहाँ से कराते हैं हिमालय के। हाँ, ये है, ये जब मैं छूट गया था, ये व्यू पॉइंट से आप देखिए कितना सुंदर यहाँ से भव्य नजारा दिख रहा है। ये बीच में जो गोल सा एक पर्वत है, इसको नंदा देवी कहते हैं। ये नंदा देवी पर्वत है। ये नंदा देवी के ऊपर अभी बातचीत, नंदा देवी की आप करिए। नंदा देवी दिख रहा है सर। हाँ, नंदा कोट, उसके बगल में नंदा कोट, और बिल्कुल लेफ्ट में एक पहाड़ आ गया है, जिसकी वजह से हम त्रिशूल पर्वत को नहीं देख पा रहे हैं। दिख रहा है तो देखिए कितना सुंदर नजारा, हिमाचल आदत पहाड़ियाँ, इसके पीछे मुझे भी सौभाग्य मिला आज आपको इसके दर्शन कराने का आज के दिन में आपको, और इतना कहकर वाह, क्या बात है सर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो वाह, आप सभी को बहुत सुंदर नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम। बहुत अच्छी यात्रा हमारी रह रही है आज की यात्रा। सबको नमस्कार, धन्यवाद। वाह। एक बार अरे नेपाली बाबू जी लग रहे हैं आप, नेपाली बाबू। हाँ, ये हिमाचली टोपी है, ये टोपी हिमाचली है, ये नेपाली नहीं है, ये हिमाचली टोपी है। एक बार और बोलिए सर। अच्छा, शाम गोल को वाली हम, है। हाँ, और शाम को हम उत्तराखंड वाली टोपी पहनेंगे। एक बार टोपी दिखाइए सर। बहुत सुंदर। एक बार दिखाए, एक बार दिखाए, चलो तो सभी लोग वीडियो खोल लें, सभी लोग वीडियो खोल लें। हाँ, क्या बात है, अब लगा जम गए। अब लग रहा है। बहुत सुंदर। स्क्रीनशॉट ले लें रंजना जी, स्क्रीनशॉट ले लें। पीछे शायद मेरे हिमालय भी दिख रहे हैं। ये टोपी का मन हो रहा है कि टोपी तो चोरी कर ले। टोपी का मन हो रहा है। रंजना जी को सोना चाहिए, आपको टोपी चाहिए। भगवान आपकी इच्छा जल्दी पूरी करे सबकी। धन्यवाद भाई जी, हमें वहां ले गए तो बहुत अच्छा हुआ, हमें दर्शन हुआ। धन्यवाद भाई। हिमालय के दर्शन कराने का आपको बहुत बहुत शाबाश। घर बैठे हम लोगों ने आज विजयदशमी के पर्व पर और हिमालय के दर्शन किए। बहुत आदरणीय पवन कुमार सर, आप खूब प्रवास करते रहते हैं और आपके पुरुषार्थ हमारे सब जन कल्याण के लिए आप जो पुरुषार्थ करते हैं उसको हम पूरा सदन कोट कोट प्रणाम नमन बंदन करता है। और आपका स्नेह हम लोगों के साथ इतना है कि जिससे हर कार्यक्रम का आज 9 से 5 दिन पूरे हो गए हैं। ऐसा नहीं लगता है कि 9 से 5 दिन हो गए, ऐसे लगता है कि कल ही शुरू हुआ है। और नई ऊर्जा के साथ हम लोग लगे रहते हैं, बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ। वो आपका स्नेह है, आपका कुशल मार्गदर्शन है और कुशल नेतृत्व हम सबके साथ है। आप हम सबको दिशा देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं और स्नेह और प्रेम देते हैं। जैसा कि आपने कहा कि शीघ्र ही हम लोगों की मन की बात पूरी होगी। तो आज विजयदशमी है, हम लोगों की मन की बात आदरणीय रंजना जी ने आपसे कहा है, निवेदन किया है और हम सब सदन आपसे निवेदन करते हैं कि 1000वां दिन युगहार उत्सव का एक भव्य उत्सव मनाया जाए, जिसमें हम सब भाई बहन एक बार पुनः सब मिल पाए, बैठ पाए और आत्मीयता के साथ हम एक दूसरे के साथ संवाद कर सकें। ऐसा हमारा आज निवेदन है, क्योंकि मन प्रफुल्लित है हम सबको मिलने का और युगहार उत्सव मनाने का। 1000वां जिस दिन हो उस दिन परम पूज्य स्वामी जी, परम सिद्ध आचार्य जी के हम सबको आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसे हमारा निवेदन आपसे है। और आप जहां कहेंगे हम आपके साथ हैं, जो आप निवेदन निर्देश देंगे हम वो स्वीकार करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय तुलाराम पटेल जी को, वो आए और विजयदशमी की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं प्रदान करने का कष्ट करें। जी धन्यवाद मनीलाल जी।
ओम, सदन को प्रणाम, साष्टांग प्रणाम। आज बुराई के ऊपर अच्छाई के पर्व की सभी लोगों को शुभकामनाएं, भारतवासियों को सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत शादिवाद आदरणीय तुलाराम पटेल साहब, आपके पुरुषार्थ को और सरलता और सहजता को नमन। आदरणीय बने सिंह आर जी सादर आमंत्रित थे, आप आए और शुभेच्छा प्रदान करें। चलिए, आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी। जी, सदन में सबको प्रणाम। आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी। जी, मैं बोल रही हूँ। जी जी। आदरणीय ओ, समस्त जी, जी, विद्वान बोल रही जनों हैं। को सदन में उपस्थित है, उन सबको प्रणाम। दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 9 दिन हमने देवी की उपासना की और आज 10वें दिन जो हमारी अंदर की जो सारी बुराइयां हैं उन सबको समाप्त करके, उन सबको जलाकर और विजय मनाने का आज का त्योहार होता है। आप सब विद्वान जनों ने अभी तक सब दशहरे का बहुत महत्वपूर्ण महत्व बताया, सबों ने, उस सभी को वो करते हुए मैं बस इतना कहूंगी कि आज के इस पर्व पे हमारे अंदर की जितनी मानसिक बुराइयां हैं, हमारे जो गीता में जो 5 विकार कहे गए हैं, उन 5 विकारों को यदि हम दूर करें और चिकित्सा विज्ञान के हिसाब से भी, आयुर्वेद के हिसाब से भी, होम्योपैथी के हिसाब से भी, अन्य चिकित्सा विज्ञान के हिसाब से जो हमारी जो मानसिक विकार हैं, लोभ, मोह, काम, क्रोध, होम्योपैथी के हिसाब से 3 प्रकार के विकार होते हैं, सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस। ये तीनों विकारों में ये सारी बातें आ जाती हैं। तो हमें सबसे पहले उन्हीं सबको दूर करना है और इस योगाहार कार्यक्रम के द्वारा हम यही प्रयत्न कर रहे हैं और हमारा ये होना चाहिए उद्देश्य कि अधिक से अधिक हमारे परिवार को, हमारे समाज को और हमसे जितने भी हमारे से सम्मिलित, हमारे साथ सम्मिलित व्यक्ति हैं, उन सबको इस योगाहार प्रोग्राम से जोड़कर इसमें जुड़ने के बाद ही देखा है कि धीरे धीरे एक सुधार होता है अंदर से। जब हम प्रतिदिन योग करते हैं, प्रतिदिन प्राणायाम करते हैं, तो अपने आप हमारे जो अंदर विकार अगर है भी तो वो निकलने की कोशिश करते हैं और उनको हम निकाल सकते हैं। तो ये योगाहार प्रोग्राम के द्वारा यही सारे कार्य हो रहा है। मैं इसमें जुड़े हुए मुन्नीलाल भाई साहब को, रंजना दीदी को, जो कि आप लोग सतत इतने सालों से 900 प्रोग्राम ये हो चुके हैं, बिना किसी नागा के आप लोग इतना भव्य अपना श्रम कर रही हैं और उन सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद। और हरिद्वार से भी पवन कुमार भाई साहब भी जो सारा अपना बताते रहते हैं, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, उन सबको भी बहुत धन्यवाद। सारे विद्वान लोगों को जो इसमें सब जुड़े हैं, सबको पुनः मैं दशहरे की शुभकामना देती हूँ। और एक और बात कि आज के दिन हम शमी के पत्ते और छोले के पत्ते जो स्वर्ण के रूप में देते हैं, उसका चिकित्सकीय भी बहुत महत्व है। उसमें ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे इन दिनों में जो कफ बनने की प्रवृत्ति होती है, जो इन दिनों में मौसम बदलता है और जो विकार, शारीरिक विकार जो पैदा होते हैं, तो उनको हाथ में लेने से, उनको टच करने से और उनका उपयोग करने से उनका शमन होता है। इसलिए भी इसका महत्व है। बाकी सारे आज के जितने भी जो भी क्रियाएं करते हैं, उन सबका महत्व हमारे विद्वान लोग बता चुके हैं। इन सबके साथ में मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। पुनः सबको दशहरे की शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। सबका दिन शुभ हो और सबका ये आने वाला वर्ष शुभ हो कि सब हम अपने अंदर की जो विकार है वो सबसे दूर कर सके और योगाहार कार्यक्रम में हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आदरणीय डॉक्टर साहब, आपने मना से हम सबको आशीर्वाद प्रदान किया, सुझाव दिया। बहुत बहुत शादिवाद आपको प्रणाम। मैं शरद वर्मा जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप आए और दशहरे पे अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही। हमारी रंजना बहन जी ने योग कराया। आज का जो पर्व है वो बुराइयों पे विजय का है।
और बुराइयां का जो परसेंटेज बढ़ रहा है प्रतिदिन, उसको घटाने का है। दिनेश जी जो हमारे इस सदन के बहुत विशिष्ट योगी हैं, और वो जिस चीज को रखते हैं बहुत गहराइयों से रखते हैं, उन्हें बहुत साधुवाद। और पवन सर ने जो हमें आज हिमालय के दर्शन कराए, उनका बहुत बहुत साधुवाद। आज विशिष्ट दिन में विशिष्ट दर्शन होना, ये भी एक, जैसे आज कहते हैं कि नीलकंठ जी के दर्शन करें आप लोग तो बहुत पुण्य होता है, वैसे ही आज हमें हिमालय के दर्शन हुए, और वहां पे जरूर नीलकंठ रहे होंगे जो हमें भावपूर्वक हमें दर्शन हुए होंगे। हमें हमेशा सदन में जितनी भी बुराइयां जिस टाइप की भी हैं उनको दूर करना है, और दूर करने वाले व्यक्तियों को मदद करना है। जैसे जैसे बुराइयां कम होंगी, इतने 9 दिन हम लोग देवियों की सेवा करते हैं। नारी शक्ति को मजबूत करना है, उनकी समाज में एक स्थान मिले, इज्जत हो, ऐसा ये पर्व है। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी अपने घर में प्रसन्न रहें, अपने व्यापार को खूब बढ़ाएं। इसी शुभकामनाओं के साथ सभी को ओम। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय साधु भैया। आपके पुरुषार्थ को योगाहार कार्यक्रम में आपके सहयोग और सहभागिता और समर्पण को नमन करते हैं, और सारे योगाहार परिवार में हमेशा आपको याद करते हैं, और आप अमिट हृदय में बैठे गए सबके, क्योंकि आपका व्यवहार, आपकी सोच के लिए हम सब आपसे प्रेरणा लेते हैं। मैं आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ, वो आए और हम सबको अपना मार्गदर्शन और शुभेच्छा प्रदान करने का कष्ट करें। डॉक्टर रोशन लाल जी। धन्यवाद आदरणीय, सदन को सादर नमन। आज विजयदशमी दशहरा की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से यही प्रार्थना कि वो हमारे दोषों को दूर करे, और जो अभी 10 दोष रावण के 10 सिरों की जैसे बताए, तो हमारे मन के सारे दोषों को दूर करे, हमारी धरती को सस्य श्यामला करे, हमारे पर्यावरण को सुंदर बनाए, और हम और आने वाली पीढ़ियां उसमें अच्छे से श्वास ले सकें, ऐसा हमारा देश, हमारा ब्रह्मांड हो। यही शुभेच्छा। सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और आज की योगाचार्य रंजना बहन को भी बहुत बहुत बधाई। परम आदरणीय पवन सर ने जो हमारे हिमालय पर्वत भगवान भोलेनाथ के घर के दर्शन कराए, हम उनके आभारी रहेंगे। सभी को वंदन, अभिनंदन। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। जब से आदरणीय कल्पना बहन जी ने आपको जोड़ा इस उभार कार्यक्रम से, जब से निरंतर आप जोड़ते हैं, और यह कार्यक्रम, ये भाव जो आप सबके हैं कि ये अपना कार्यक्रम है, जिम्मेवारी के साथ जुड़ते हैं और अपनापन दिखाते हैं, यह सबकी पूंजी है। मैं आपके पुरुषार्थ को प्रणाम करता हूं, और मैं आवाज दे रहा हूं आदरणीय रूमीराम जायसवाल जी को, वो आए और हम सबको मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्रदान करने का कष्ट करें। आदरणीय रूमीराम साहब। सादर प्रणाम आप सबको साहब। मैं तो इतना ही कहूंगा कि जिस तरह से आप लोगों ने एक अलख जगाई, और हम जैसे अज्ञानियों के बीच में आपने रोशनी की किरण जगाई है, सत्यता से यही विजयदशमी का भी हमारे लिए एक प्रेरणा होती है। मैं तो सभी से, जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं सभी से यही निवेदन करूंगा कि इसी तरह से सब लोग एक दूसरे के बीच का जो अंधेरे को दूर करने का प्रयत्न करेंगे, तो जो हमारे पौराणिक जो धर्म ग्रंथ हैं या हमारे जो त्योहार हैं, विजयदशमी जैसे, दशहरा जैसे, ये जो हमें प्रेरणा देते हैं, सत्यता में यही है कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे और एक दूसरे को उजाले की ओर लाएंगे। ये कार्यक्रम जो
आप लोग कर रहे हैं योगा आहार कार्यक्रम, यह वास्तव में नित्य हमारे लिए विजयदशमी से कम नहीं है और ये इसी तरह से चलता रहना चाहिए। मैं तो आप लोगों से गुजारिश करता हूं और आप सबको आज के इस अति पवित्र पर्व पर धन्यवाद के साथ साथ कामना करता हूं कि भगवान आप लोगों को इसी तरह से और बड़ी मात्रा में लोगों तक पहुंचाने का एक शक्ति दे और आप डोर टू डोर इसी तरह से लोगों के घरों को रोशन करते रहें। ये इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी विद्वान हस्तियों को कोटि कोटि नमन और दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत साधुवाद। जब से योगाहार कार्यक्रम में हम सब जुड़े हैं तब से पूरे भारत में कहीं भी किसी भी राज्य में ऐसा नहीं लगता है कि हम कहीं बाहर हैं। कहीं भी चले जाएं हम पूरे देश भर में और ऐसे लगता है कि यहाँ हमारे रूमी राम जी हैं, यहाँ हमारे तुलाराम जी हैं, यहाँ हमारे डॉक्टर साहब फलाने हैं, यहाँ मतलब पूरा ऐसे लगता है जैसे हम गाँव में ही हो, अपने शहर में ही हो। अगर ऐसा इसलिए इस योगाहार कार्यक्रम से सबको मिलता है। मैं आवाज दे रहा हूँ आदरणीय कल्पना बहन जी को। कल्पना खोटले जी, आप आए और अपनी शुभेच्छा प्रदान करें। अनम्यूट कर लें आप, और अगर आप मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो। आदरणीय कल्पना खोटले जी, शायद आवाज नहीं पहुंच रही है, तो मैं अब आवाज देता हूं आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी को। वो आए और हार्दिक बधाई शुभकामनाएं प्रदान करें। रूप सिंह राजपूत जी। जी ओम सदन को प्रणाम। जी ओम। आज के दशहरा पर्व नवरात्रि उत्सव की सभी सदस्य गणों को हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी जो पूरे देश में हमारे नवरात्रि उत्सव का माहौल जो चल रहा है, बड़ा ही आनंदित माहौल और उत्सव है। इस समय सभी लोग भक्ति में की स्थिति में हैं और जैसे ही हम नवरात्रि पर्व के बाद में फिर हम खेती की कटाई शुरू होगी हमारी जो खरीफ सीजन की, तो वो भी एक हमारे लिए बड़ा उत्साहवर्धन रहेगा। और हम ऐसे ही मतलब प्रतिदिन योगाहार में जुड़ें और जानकारी प्राप्त करें और योग करें, चर्चाएं करें। ये बड़ा उत्साही माहौल है सभी के लिए। जी ओम, सभी को प्रणाम मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी। अब मैं आदरणीय कृष्ण कुमार जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूं, वो आए और वो भी हार्दिक बधाई शुभकामनाएं दें। सदन के सभी सात्विक विचारधारा के साधकों को मेरा नमन वंदन। आज का दिन में सभी को शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां हो। धर्म का विजय हो, अधर्म का नाश हो और दशानन जी का आज दाह संस्कार हो। प्रेम से हमारे जो अहिंसक विचारधारा के लोग जो हैं, जो हमारे सूक्ष्म जीवाणुओं को जो एक चम्मच में अरबों जीव का वास होता है, वैसे अधर्मियों का नाश हो, जिसने हमारे जीवाणु का जमीन में जो पड़े हुए हैं, जो धरती के धन हमारे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन आप लोग का मंगलमय हो। धन्यवाद जी। धन्यवाद आदरणीय कृष्ण कुमार जी। अब मैं आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए और हम सबको हार्दिक बधाई शुभकामनाएं ज्ञापित करें। आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी, आवाज पहुंच रही है तो अनम्यूट कर लें। जी ओम। जी। आदरणीय मैनपाल सिंह जी। जी आवाज आ रही? जी रघुवंशी जी। सभी को
दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये जो कार्यक्रम सतत आपके माध्यम से चल रहा है, आपके इच्छा शक्ति इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें सभी लोगों से मैं एक ही प्रार्थना करूंगा, करबद्ध निवेदन करूंगा, हर एक त्योहार हो, हर एक जन्मदिन हो, जो भी हो, आज दशहरे के रूप में कोई भी एक वृक्ष लगाएं तो वो आपकी मेमोरी में भी रहेगा। और कि आज ये विजयदशमी पे आज हमने ये विजय का प्रतीक माना जाएगा उसको, जो भी आप पेड़ लगाएंगे उस पेड़ को, और जैसे विजय का प्रतीक के स्तंभ के तौर पे स्थापित होगा। और जिस दिन भी उसमें कोई भी पशु पक्षी जिसको छाया मिलेगी, पक्षी अपना घोंसला बनाएंगे। कुछ जो भूखे प्यासे पक्षी हैं वो उसका जब भोजन करेंगे, उनकी आत्मा तृप्ति होगी। दुनिया में आप जहां भी रहेंगे, जहां भी आपका परिवार रहेगा, वो ऊर्जा सिमट कर वहां तक इकट्ठी होकर वहां जाएगी। और ये ऊर्जा ऐसी ऊर्जा का एक ऐसा साइकिल बन जाएगा जिसमें हम क्लाइमेट कंट्रोल जिसको आप बोलते हैं ना, कार्बन क्रेडिट, उसमें भी थोड़ा थोड़ा एक एक बूंद जैसे से तालाब भरता है तो उसका सहयोग कर पाएंगे। इसलिए सभी से मैं अनुरोध करूंगा, आज विजयदशमी के तौर पे पर्व पर आप सब एक एक फलदार या जो भी आपसे संभव हो सके यथाशक्ति, वो चाहे केले का हो, कुछ भी एक वृक्ष जरूर लगाएं, तो जिसमें ये हमारा प्रकृति के संतुलन में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होगा। जी ओम। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी। बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया है आपने कि हम त्योहार को, विशेष त्योहार को एक पौधा, फलदार पौधा लगाएं, जो हमारी चिड़िया चिड़चिड़ाहट करके और खुश होकर के, प्रसन्न होकर जब वो उनका भोजन करेंगे तो निश्चित है हमारे जीवन को धन्य बनाएंगे। बहुत सुंदर। आदरणीय मेनपाल गोरा जी सादर आमंत्रित हैं। ओम सदन को प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम, जय गौ माता की। तो आज दशहरा है हमारा, विजयदशमी पर्व दशहरा बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है भारतवर्ष में। और नवरात्रे थे वो भी बहुत अच्छे तरीके से संपूर्ण हुए और सभी को बहुत बहुत बधाई है। और रामकृष्ण रघुवंशी जी ने बताया भी एक एक पौधा जरूर लगाए, और उन्होंने ये बता दिया। और मैं ये कहना चाहूंगा, जो किसान को थोड़ी बहुत भी रासायनिक डालता है वो कहता है जैविक है, लेकिन वो संपूर्ण तरीके से अपनी जैविक खेती करें और आज प्रण लें कि हम कभी भी रासायनिक न डालें और धरती माँ को जहर मुक्त करें, और हर जीव जंतु को बचाने का इसमें कार्य होगा। हमारे पक्षी भी, जीव जंतु, चिड़िया है, सब बचेंगे और उनको अच्छा भोजन होगा, उनका स्वास्थ्य भी होगा और हमारा भी स्वास्थ्य होगा अच्छा। तो यही कामना करते हुए सभी को प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना सुझाव दिया कि हम रासायनिक खेती की जगह हम जैविक खेती शुरू कर दें। आज दशहरा का दिन है और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हर व्यक्ति को, जो व्यवहार परिवार में जुड़े हैं, वो तो हर हालत में अपने परिवार को जैविक खेती ही करें। एक एक एकड़ में तो किसान करे ही करे, अन्न को प्रेरणा दे। आपका बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, आप सादर आमंत्रित। रमेश चंद्र मेहरा जी अनम्यूट हैं, अनम्यूट कर लें अगर आवाज आ रही है। चलिए, मैं आदरणीय नीलकंठ सावले जी को सादर आमंत्रित करता हूँ, आप आए। और ओम जी, स्वागत है आपका। आदरणीय सभी सदन को ओम प्रणाम। आज दशहरे के दिन की सभी सदन को बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छा। ये जो ज्ञान का यज्ञ है वो 29 अप्रैल 2021 में हमारे आदरणीय मुन्नीलाल भाई जी ने मीटिंग में रखा था और 2 मई 2021 में उसकी अमल बजावनी चालू हो गई। तो तब से ये ज्ञान का यज्ञ अभी तक चालू है और इसमें हर दिन लोग बहना नारी शक्ति एक एक ज्ञान की आहुति देते हैं और ऐसा ही ये आगे यज्ञ आगे बढ़े और जो बुरी चीज है उसको कैसे कम हो और अच्छा तत्व इसमें लाकर हर दिन बुरा कम होने का ये जो दशहरे का अनोखापन है, ये योगहार कार्यक्रम के कोई ही कार्यक्रम में ऐसा नहीं दिखने को मिलता है। तो यही
आज दशहरे की इस योगाहार के माध्यम से सभी योगाहार सदस्य को और सभी फैमिली कुटुंबों को दशहरे के शुभेच्छा। ओम प्रणाम। जी बहुत ओम। बहुत धन्यवाद आदरणीय नीलकंठ सावले जी। आप जो है, आपको ध्यान है, आपको तारीख याद है 29 अप्रैल के वेबिनार में मेरे द्वारा आदरणीय पवन कुमार जी, आदरणीय विवेक बेनीपुरी जी को यह प्रस्ताव दिया गया था। सभी जन उपस्थित थे और वो है एक छोटे से कार्यकर्ता का अगर कोई महत्वपूर्ण सुझाव अगर मान लिया जाए तो उससे बहुत कुछ आगे लाभ मिल सकता है। यह उदाहरण योगाहार परिवार का है, क्योंकि और हम सबको इससे प्रेरणा लेना चाहिए कि अगर हमारे करीब करीब हमारे किसान भाई अगर कोई छोटी सी बात अगर प्रस्ताव दे रहे हैं तो अगर कोई वो उचित है तो उसको अवश्य हमें प्राथमिकता देना चाहिए। बहुत बहुत शाबाश आदरणीय, आपने याद कराया। मैं रमेश चंद्र मेहरा जी आपका स्वागत। जी ओम। सदन को नमन। आज की कक्षा हमारी बहुत अच्छी रही और जो हम शक्ति की उपासना की बात करते हैं तो आज का हमें दर्शन भी हुआ कि नारी शक्ति किस तरह से, और हमारे योगाहार में यदि हम देखें तो सबसे ज़्यादा योग हमें नारी शक्ति का ही मिला है और उनने हमारे योगाहार को यहाँ तक पहुँचा है। इसलिए उनको नमन, जो उपस्थित है उनको भी और जिन्होंने हमें इसमें सहयोग दिया उनको भी। और ये त्योहार ही ऐसा है जो शक्ति की उपासना का त्योहार है, साथ ही असत्य पर सत्य की जीत का त्योहार है। इसकी सबको बधाई। जी ओम। आदरणीय मेहरा जी, आपका जो है ये योगाहार कार्यक्रम जिडाक्स में शुरू हुआ था 14 जनवरी को। 14 जनवरी को जिडाक्स में जबलपुर में यह कार्यक्रम 14 से शुरू हुआ था, लेकिन अपन ने 19 तारीख से यह योग शुरू किया था। आज मेरे पास फोटो है, वीडियो है, मैं ग्रुप में शेयर करूंगा जहां से ये शुरुआत हुई और वो आज चल रहा है। मैं आदरणीय राजीव सिंह जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप आए और अपना हार्दिक बधाई शुभकामना प्रदान करें। ओम। सदन को सत सत नमन। आप अपने सभी सदस्यों को विजयदशमी एवं दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने हिमालय दर्शन कराया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आंतरिक शत्रुओं को मारने की बात आई थी और निश्चित रूप से मुझे अडिग विश्वास है कि ये जो योगाहार कार्यक्रम है ये हमें इतनी सबल बनाएगा कि हम अपने आंतरिक शत्रुओं को विजित करेंगे। पूर्ण विश्वास के साथ मैं कहता हूं, इससे सुंदर कार्यक्रम अभी तक कहीं नहीं मिला है। हम बहुत जगह से जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही हम गौ, जन, राष्ट्र और जगत के हित के लिए कामना करते हैं। सभी की मंगल कामना हो। योगाहार परिवार के सदस्यों एवं उनके परिवार के लिए मैं मंगल कामना करता हूं। इसी के साथ मुनीलाल जी का एवं सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद। बात आदरणीय राजीव सिंह जी, आपकी भाषा और आपका जो आत्मीय इसने बोल रहा था, मैं उसको प्रणाम करता हूँ। ये हमेशा और बढ़ता रहे और सभी व्यक्तियों में ऐसा व्याप्त हो। मैं आवाज दे रहा हूँ आदरणीय ओमकार नाथ जी को कि वो आज आए और अपना मार्गदर्शन और शुभेच्छा प्रदान करें। जी सभी को नमस्कार। और आज दशहरा विजयदशमी को का सभी को बधाई। और ये हमारे समाज में जो बहुत तरह की बुराइयां हैं, उसमें एक बुराई जो विष युक्त खेती हो रही है, तो उस बुराई को हम समन करें और पूरे देश भर में ये योगाहार मंच के माध्यम से ये बुराई हमारे समाज से निकल जाए। क्योंकि एक कहा जाता है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होएगा मन। तो हम विश्व युक्त जो हम खा रहे हैं अन्न, दूषित अन्न खा रहे हैं, तो हमारा मन खराब हो रहा है, संस्कार खराब हो रहा है। तो हम इसको दूर करें, इस बुराई को दूर करें
और हम इस तरह से स्वस्थ समृद्ध भारत, संस्कारवान भारत का हम निर्माण कर सकते हैं। तो मेरा यही कामना है कि जुगाहार मंच के माध्यम से हम विष मुक्त खेती करें और ये जुगाहार मंच पूरे देश में व्यापी बन जाए, यही मेरा शुभकामना है। धन्यवाद सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका पुरुषार्थ ऐसे ही बना रहेगा। निश्चित है, जैसा आप कह रहे हैं कि युवा कार्यक्रम विश्व देश भर में व्याप्त हो जाएगा। मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय पूर्णकाम सामर्थ्य जी को, यहाँ आए और हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, मार्गदर्शन प्रदान करें। आदरणीय पुण्यकाम सामर्थ्य जी। आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी। आवाज आ रही है आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी तक पहुंच रही हो तो जी सदन को स्वागत है सादर आपका। प्रणाम। और अगर 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 सुमित जी के वो धर्मपत्नी जी अगर बहन जी भी हो तो उनसे भी कहलवा देना, उनसे भी रूबरू। सदन को सादर प्रणाम और सभी को दशहरा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज नीलकंठ महाराज जी के दर्शन हुए। हमारे सर ने हमको नीलकंठ पर्वत के भी दर्शन कराए, तो ये हमारे जीवन के लिए एक बहुत विशेष बात रही। हमारे नीलकंठ महाराज के लिए एक चीज बोली जाती है कि नीलकंठ महाराज नीले रहिए और हमारी कुशल सेम सब कुशल सेम रहे, ऐसी कथा भगवान से कहिए। इसके बाद मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हम लोग रावण को जलाते हैं, तो मेरे हिसाब से तो रावण को जलाना बंद ही कर देना चाहिए हमको, क्योंकि हमें रावण की अच्छाइयां अपना लेना चाहिए। रावण जैसे विद्वान तो कोई थे ही नहीं, तो हमें अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और रावण की आज हमारे हिंदू समाज के पीछे जो रावण लगे हुए हैं, आज हमारे समाज में कोई सुरक्षित नहीं है, तो रावण ने अपनी रक्षा के लिए अपनी जान दे दी, अपने अपने लोगों की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। वो लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, किंतु आप ये उठा के देखेंगे तो रावण ने क्या किया था। हम अब उसके परिवार के साथ कुछ हुआ अन्याय, उसने अन्याय नहीं हुआ था, वो उसके भाई लोगों को मारा गया था, राक्षस से इसलिए मारा गया था, ये तो बिल्कुल सही बात है, राक्षसों को मरना ही चाहिए, किंतु फिर भी अपने अपने लोगों के लिए खड़े थे वो। तो हम हिंदुत्व के लिए खड़े रहें, मेरी तो ये कामना है, भले हमें रावण बनना पड़े। और सबको दशहरा की फिर से शुभकामनाएं। रावण के गुण अपना लें, उनके अवगुणों को छोड़ दें और रावण को जलाना बंद कर दें, क्योंकि हमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम रावण को जलाएं। हम रावण की अच्छाइयां अपनाएं ना, पुतला जलाने से क्या फायदा होगा। तो पुतला जलाना बंद कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। और सबको शुभकामनाएं दशहरा की बहुत बहुत। और भैया रामकृष्ण भैया ने बोला था वृक्ष लगाने का, हमारा तो निश्चित नियम है कि हर त्योहार पे, हर जन्मदिन पे कोई ना कोई वृक्ष एक हम लगाते हैं और जितना हो सके वृक्षों का पालन पोषण करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी। आप के पुरुषार्थ को नमन करते हैं, आपके भाव को नमन करते हैं और आपके उस दिव्य प्रसाद को नमन करते हैं जो आप हम सबको जो प्रदान करते हैं और किया। अब मैं भगवान दास कुशवाहा जी ने हैंड रेज किया है, तो अगर कोई आपका मैसेज हो तो प्रदान करें। जी ओम किया नहीं, वो हो गया होगा जी फिर भी अब हो गया तो कुछ बता देता हूँ। अच्छा चलिए चलिए। हाँ, सब सर्दी का मौसम चल रहा, तो सर्दी ठंड से बचने के लिए सभी लोग अपने अपने पास शिलाजीत ड्रॉप लिक्विड आता है अपना पतंजलि का शिलाजीत ड्रॉप, तो उसका उपयोग करें अपनी चाय में डाल के, दूध में डाल के, नहीं है दूध चाय तो पानी में डाल के 2 बूंद लेते रहें तो सर्दी जुकाम और इस ठंड से बचे रहेंगे। जी ओम। जी धन्यवाद। अब मैं आवाजी आदरणीय कल्पना कोटले जी, आदरणीय पुण्यकाम सामर्थ्य जी, आदरणीय, अगर आप सदन में सुन रहे हों तो आप भी दशहरे की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं प्रदान कर सकते हैं। मैं आदरणीय
विनय कुमार साहब को सम्मान के सहित आमंत्रित करता हूं कि विजयादशमी पर्व की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। आदरणीय विनय कुमार जी। आप म्यूट हैं, अभी अनम्यूट हो जाएं। चलिए, आवाज नहीं पहुंच रही है आदरणीय विनय कुमार जी तक, कोई बात, सदन में किसी को पहुंच रही है तो अब मैं समापन की ओर चलता हूं। और अभी रंजना बहन जी रह गई हैं। अब मैं अंत में रंजना बहन जी को आमंत्रित कर रहा हूं। आज की जो हमारी योगाचार्य बहन जी हैं, बहुत सुंदर योग कराया आपने, आपको सुनेंगे, आप शुभेच्छा प्रदान करें, इसके बाद हम आभार ज्ञापित करेंगे। आदरणीय रंजना नीकर जी। जी धन्यवाद और योगाहार मंच को राम राम। आज की कक्षा अच्छी रही और आज हम दशहरे के अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई। क्या हुआ? हार्दिक बधाई। अच्छी रही। हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हैं। और जैसा सभी भाई और बहनों ने बताया है, बहुत सुंदर और वरिष्ठ अतिथिगणों ने सबने बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन दिया है दशहरे के ऊपर और अपने अपने सुझाव भी दिए हैं और बहुत सुंदर बताया है कि किसी ने बताया कि हमें रासायनिक को छोड़ के जैविक की तरफ कदम बढ़ाने हैं और हर एक किसान को जैविक खेती करनी है और हमारे अंदर के जो वाइट विचार है, जो विकार है, वो हमें दूर करके अच्छे विचार अपने मन में लाना है, अच्छे कार्य के हमें तरफ बढ़ना है। और जो योगाहार कार्यक्रम है, ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है, 2 साल से चल रहा है। तब सोचा नहीं था कि हम किस पड़ाव की तरफ चलेंगे, मगर सही दिशा मिलती गई और एक सही पड़ाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आगे इसका अवश्य ही कुछ ना कुछ बड़ा धमाका होगा, तो लगता है ये और आगे चलेगा और बहुत ही निरंतरता के साथ हम सब लगे हुए हैं। एक आदरणीय भाई साहब या आदरणीय पवन कुमार सर ने, ये सब की मेहनत है, हम सब इसमें जुड़े हुए हैं। जैसा कि आदरणीय दिनेश भाई साहब ने कहा था कि ये योगाहार में उन्होंने पूर्ण रामायण का जो विस्तार बता दिया था, पूरा कहानी बता दी, वो सब हम रामायण के जो इतने सारे उसमें सब एक-एक पार्ट सबको दिया था, वैसे ही हम सब योगाहार में कार्य कर रहे हैं। सबकी अपनी-अपनी भूमिकाएँ हैं। इसी तरह सबने योगाहार को ऐसे ही सहयोग देना है और इस कार्य को आगे बढ़ाना है। अपने जो अंदर है, जो विचार है, उसको सबको बाँटना है, मिल-जुल के रहना है। ये मिल-जुल के रहना है, ये इस योगाहार मंच पर सिखाया है और ये अच्छी सीख मिली है। ऐसे लगता है जैसे कि भाई साहब ने कहा कि हम अलग-अलग स्टेट से जुड़े हैं सभी, मगर लगता है कि एक हमारा परिवार है। रोज़ हम मिलते हैं तो हमें लगता है कि हम एक घर में हैं, एक गाँव में हैं, एक शहर में हैं और हम सब एक ही रोज़ हम सुबह 5:30 से 8:30 बजे तक मिलते हैं और इसी तरह मिलते रहेंगे। और आज भाई साहब ने कहा भी कि अब हमारे 1000 दिन हो जाएँगे तो अवश्य हम एक जगह कर मिलेंगे और ऐसे ही निरंतरता से जुड़े रहिए। योगाहार कार्यक्रम की जय हो और दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएँ सभी को। जी। बहुत-बहुत साधुवाद बहन जी आपका। और अब हम आभार ज्ञापित करेंगे। किसी अगर भाई बहन का कोई रह गया हो, किसी को शुभेच्छा देना है, कोई विशेष बात हो तो सादर आमंत्रित हैं। अब मैं आदरणीय दिनेश भाई साहब राजीव सिंह जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। जी आदरणीय दिनेश जी दिनेश भाई साहब के को ले लेता हूँ और फिर मुझे ये कहना था जी
स्वागत है जी सर। आदरणीय, मुझे यही कहना था कि आदरणीय रंजना दीदी ने कहा है कि योग की कक्षा भी बहुत सुंदर रही है, वास्तव में रही है। आज उन्हें सोना मिला है और आदरणीय सदस्यों ने कहा है कि अलग-अलग रूप में सोना देने की प्रथा है। समी के पेड़ की बात भी दीदी ने कही है। तो वास्तव में मुझे तो ये मालूम नहीं था कि हमारी वनस्पतियों का जो गुण है, वो से सोने से भी ज़्यादा सोना है। और जो आदरणीय हमारे पवन सर ने वहाँ से दर्शन कराए हैं पिथौरागढ़ से और आदि कैलाश के दर्शन कराए हैं। ये तो रंजना दीदी की मुराद पूरी होने जैसी बात है कि वहाँ से भारत के स्वर्ण कलश को सभी सदस्यों तक पहुँचा दिया है। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद। प्रणाम। जी बहुत बहुत आज आनंद आ गया और पवन जी का कितना आभार ज्ञापित करें। आज दशहरे के दिन जो है भगवान हिमालय के दर्शन होना छोटी बात नहीं है। मैं आदरणीय राजीव सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और सबका आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। शायद निकल गए। चलिए अब आदरणीय रोशनलाल जी, डॉक्टर रोशनलाल जी, आप आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें अगर आवाज आ रही है। जी शायद, चलिए मैं ही कर देता हूँ। आदरणीय जी 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 आपके विचार रह गए हैं आदरणीय भाई साहब। मेरे तो विजयादशमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और आज हमको दशहरे के दिन सदन के द्वारा यह निर्देश प्राप्त हुआ है कि हम विशेष त्योहार के दिन, जन्मदिन के दिन, शादी सालगिरह के दिन एक पौधा लगाएं। और जो आदरणीय पवन जी ने लगा करके बताया, आदरणीय रामकिशोर रघुवंशी जी का हमारे से लगाते ही रहते हैं, आदरणीय प्रदीपराज वर्मा जी लगा ही रहे हैं। इस प्रकार से हम जो पेड़ लगाएं और वो फोटो ग्रुप में डालें और ताकि हम वह फेसबुक पर डाल सकें, ट्विटर पर डाल सकें और बता सकें कि हमारे फलाने व्यक्ति ने योग अपने इस पर्व के दिन एक फलदार पौधा लगाया है, जिससे हमारी चिड़ियों का भला होगा, हमारे व्यक्तियों का भला होगा, लोगों को प्रेरणा मिलेगी। दूसरा, ये जैविक खेती, रासायनिक खेती छोड़ करके जैविक खेती अपनाएं, यह हमको आज मार्गदर्शन मिला। और अपने आंतरिक शत्रु को, जो हमारे अंदर जो है विकार हैं, उनको हमें नष्ट करना है। और यह जो ऊपरी रावण जो हम जलाते हैं, इसकी जगह हमें अंतर के हमें अपने विकारों को जलाना है, दूर करना है, अच्छाइयाँ लेना है और बुराइयों को भगाना है। और आज युवाहार कार्यक्रम का जैसा नीलकंठ जी ने याद कराया 29 अप्रैल, हम वो दिन भूल नहीं सकते हैं और वो नहीं भूल सकते हैं। और आदरणीय पवन कुमार जी और आदरणीय विवेक बेनीपुरी जी अपने शिष्य नेतृत्व को नहीं भूल सकते हैं कि कोई भी प्रस्ताव दिया जाता है उसको प्राथमिकता से लेते हैं आप। ये बहुत बड़ी अच्छाई है और इससे प्रेरणा मिलती है कि हमारे आसपास जो भी कोई अगर हमको सुझाव देता है तो उसको मानना चाहिए, बहुत बड़ा काम उससे आगे हो सकता है। और मैं सभी को आज विजयादशमी के दिन अगर कहीं हमसे या अन्य हमारे साथियों से कोई आपस में कोई भूल हो जाती है तो उसको अपना भाई बहन समझ करके क्षमा करें और हृदय के साथ, प्रेम के साथ हम इस युगाहार कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहें। बहुत आनंद आ रहा है युगाहार कार्यक्रम में जुड़ करके और सबको पुनः नमन, वंदन, प्रणाम करते हुए आज के इस युगाहार कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल जी से हम निवेदन करते हैं कि वो सबका आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। ओ जी ओ म्यूट हैं आप जी। आज हमारी योगाहार की हमारी बहन रंजना जी ने बहुत अच्छे से सभी को योग कराया। निश्चित रूप से हम उनके आभारी हैं और इस योगाहार परिवार की ओर से उन्हें हार्दिक अभिनंदन, उनका बहुत बहुत आभार। आज के इस कार्यक्रम में परम आदरणीय पवन कुमार जी ने जो भगवान भोलेनाथ के घर के दर्शन कराए, उससे हम अभिभूत हैं, उनके हृदय से आभारी हैं।
हम आभार व्यक्त करते हैं हमारे दिनेश कुमार सेहवाल जी का, जिन्होंने हमारे जो महाकवि तुलसीदास और हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को पुरातन और आज को सबको एक साथ जोड़कर और इस दशहरे की जो भावनाएं हैं उनसे सभी को अवगत कराया। भगवान श्री रामचंद्र जी के जो कमल नयन की बात कही निश्चित रूप से अभिभूत करने वाली है और हमारी जो भारतीय जनमानस की जो हमारी प्राचीन परंपरा है उसको पुनः उस कड़ी की ओर ले जाने वाली है जहां हम अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं अपने इष्ट के लिए। तो और सत्य की जीत के लिए हम सब जो कुछ हमारे पास है उसको निछावर करने की जो हमारी प्रवृत्ति है उसको आगे बढ़ाने की ओर हम प्रवृत्त होते हैं। हम आज के इस कार्यक्रम के में जो भी हमारे जो परिवार के सदस्य जुड़े हैं उन सबका अभिनंदन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। लिस्ट आभारी हैं भगवान दास कुशवाहा जी का, जो हमें योगाहार में हमेशा शंख ध्वनि से हमारे इस योगाहार परिवार को आह्लादित करते रहते हैं। हम आभार व्यक्त करते हैं भुवनेश्वर राय जी का, आप भी लगातार जुड़ के इस परिवार को हमेशा अपना सहयोग देते हैं। आभार व्यक्त करते हैं आदरणीय दिनेश कुमार सेमवाल जी का, आप अपने कार्यों से समय निकालकर प्रतिदिन इस कार्यक्रम में अपनी विशिष्ट कार्यों को और विशिष्टता को हम लोगों के साथ शेयर करते हैं, जोड़ते हैं। हम आभारी हैं डॉक्टर किशोर दुबे जी का, जो अपने अनुभव को हमारे बीच रखते हैं। अपना जो अनुभव है वो हमारे सभी योगाहार के परिवार को देते हैं। हम आभार व्यक्त करते हैं कृष्ण कुमार महतो जी का, आप लगातार हमारे इस योगाहार परिवार को अपना महत्वपूर्ण योगदान देते रहते हैं। हम आभार व्यक्त करते हैं बहन कल्पना खोटले जी का, जिन्होंने मुझे इस योगाहार परिवार में जोड़ा और निश्चित रूप से ये लगातार अपने योगाहार के लिए और जो पतंजलि की जो परंपरा है, जो सोच है, उसको आगे बढ़ाने के लिए बालाघाट में लगी रहती है। आभार व्यक्त करते हैं मणिपाल गोधरा जी का, जो इस कार्यक्रम में जुड़कर योगाहार को बढ़ावा दे रहे हैं। आभार व्यक्त करते हैं आदरणीय नीलकंठ साबले जी का, आप लगातार इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। मैं जब भी देखता हूं आप हमेशा अपनी ओजस्वी वाणी से हम सभी योगाहार परिवार के बंधुओं को, भगिनियों को अपना मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। हम आभारी हैं ओंकार नाथ जी के, आप लगातार इस कार्यक्रम को से जुड़े रहते हैं और अपना बहुमूल्य योगदान देते हैं। हम आभारी हैं राजीव सिंह जी के, आप भी इस योगाहार परिवार में अपनी निरंतरता प्रदान करने में सहयोग प्रदान करते हैं। हम आभारी हैं हमारे वरिष्ठ श्री रमेश चंद मेहरा जी के, निश्चित रूप से ये सतपुड़ा के शेर हैं और हमारे सभी योगाहार परिवार को एक नई ऊर्जा, नई दिशा और नया मार्गदर्शन देते हैं।